जब ब्लड प्रेशर आप लोग घरों में चेक करते हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट्स हों, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हों, हार्ट पेशेंट्स हो, डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया होता है कि जी अपना ब्लड प्रेशर कभी कभी घर में ज़रूर मॉनिटर करें। तो दो तरीक़ों से ब्लड प्रेशर घरों में चेक किया जाता है। एक तो जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है वो डिजिटल डिवाइसेस जो होती हैं, जो कि डिजिटल मॉनिटरिंग डिवाइसेस होती हैं, बड़ी आसानी से उनसे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। उसमें मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी कंपाउंडर या डिस्पेंसर से भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी नर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी क्लिनिक पे या किसी मेडिकल स्टोर पे जाने की ज़रूरत है। वो घर में आप मशीन आपके पास होनी चाहिए और घर में आपको वो चेक करके दे देता है। लेकिन जो आजकल प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो डिजिटल डिवाइसेस हैं जिनसे घर में ऑटोमेटिकली आप बड़े आराम से अकेले में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनकी रीडिंग में, और जब हम क्लिनिक पे जो प्रॉपर जो ओल्ड मैनुअल मेथड होता है हाथ से चेक करने का, जिसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, या जिसमें मर्करी वाला भी होता है, जिसमें एनीरॉइड भी होता है, जब उससे चेक किया जाता है ब्लड प्रेशर, तो डिजिटल डिवाइस से रीडिंग कुछ और होती है और जो मैनुअली चेक किया जाता है उससे रीडिंग कुछ और होती है। कभी रीडिंग हाई आ रही होती है फ़र्क में, और कभी बहुत हाई ज़्यादा शो हो रहा होता है मैनुअली, जबकि डिजिटल डिवाइस पे वो नॉर्मल शो हो रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या फ़र्क है ब्लड प्रेशर की रीडिंग में डिजिटल डिवाइस से और जो हम मैनुअली चेक करते हैं उसमें फ़र्क क्या होता है, क्यों फ़र्क आता है, या पेशेंट जो हैं वो किस से चेक किया करें, ज़्यादा रिलायबल मेथड कौन सा है। देखिए आजकल बड़ी हाई कैलिब्रेटेड बड़ी मॉडर्न किस्म की डिवाइसेस आई हुई हैं, वो बहुत अच्छी हैं, मैं ख़ुद उनको एडवाइस करता हूँ। अच्छी कंपनी की डिजिटल जो कैलिब्रेटेड किस्म की मॉडर्न डिवाइसेस है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे टाइम भी बचता है, आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ता चेक कराने के लिए, किसी दूसरे की हेल्प भी दरकार नहीं होती, और बड़े आराम से आप घर में अकेले बैठ के अपना जो ब्लड प्रेशर है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो डिजिटल डिवाइस से आप चेक करते हैं और जो मैनुअल एनीरॉइड या मर्करी के जो बीपी अपरेटस है उनसे चेक किए जाते हैं, तो उनमें अक्सर 5 या 10 का फ़र्क आता है। तो अगर 5 या 10 का फ़र्क आ रहा है तो एक नॉर्मल फ़र्क है, ये होता है, इससे आपकी मॉनिटरिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डॉक्टर को ये बता दें कि मैं घर में डिजिटल डिवाइस से चेक करता हूँ तो ये लेवल आता है, जब मैनुअली चेक किया जाए तो 5-10 का फ़र्क आता है, वो एक नॉर्मल फ़र्क है। तो अगर इस किस्म का डिफरेंस आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, आप इसी डिवाइस से आप अपना घर पे ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। अब हम बात करते हैं कि 10 से ऊपर का कोई डिफरेंस आ रहा है, अगर आप मैनुअली चेक करते हैं वो हाई बताता है और आपका जो घर वाला डिजिटल डिवाइस है वो 10 से ज़्यादा कम बता रहा है, तो फिर आपको ज़रूर जो है वो ये बात अपने मॉलिज से भी शेयर करनी चाहिए, और अपना जो बीपी चेकअप है वो किसी भी क्लिनिक पे जाके किसी प्रोफेशनल से, यानी नर्स से, डॉक्टर से, या किसी डिस्पेंसर से, कंपाउंडर से या मेल नर्स से आपको लाजमी ये चेक करवाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो डिवाइस है वो प्रॉपरली जो है वो कैलिब्रेटेड नहीं है, या तो पुरानी हो गई है, या उसके सेल्स वीक हैं, या वो गिर के ख़राब हो गई है और आपको फॉल्स रीडिंग दे रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है ख़ासतौर पे उन पेशेंट्स के लिए जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरटेंशन है, या जो डायबिटिक हैं और अपना घर में डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक अपना चेक करते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो या तो मैनुअली चेक करवाएं या अपना जो डिजिटल अपरेटस है उसको चेंज करें। अच्छा, अब ये तो एक चीज़ होती है जो कि मैनुअल और डिजिटल डिवाइसेस में फ़र्क डालती है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो घर में कुछ और आती है और क्लिनिक में कुछ आ रही थी, वो ये होती है कि जो कफ साइज़ होता है, जो बीपी अपरेटस का जो कफ होता है उसका साइज़ एक्यूरेट नहीं होता। बाज़ औक़ात लोगों का जो कफ है वो छोटा होता है और बाजू उनका ज़रा मोटापे की वजह से या सेहत अच्छी होने की वजह से जो बड़ा साइज़ का उनका जो है वो आर्म होता है, तो जिसकी वजह से वो कफ पूरा नहीं आता, छोटा होता है तो वो रीडिंग हमेशा वो हाई देता है। जबकि अगर बाज़ लोगों में देखा गया है कि उनका बाजू पतला है लेकिन उनका जो कफ साइज़ है वो बड़ा है, तो बड़ा कफ साइज़ होगा और बाजू थोड़ा कमज़ोर होगा, तो बड़े कफ साइज़ में जो रीडिंग है वो लो आएगी बीपी की। तो इससे फिर आपको इस केसेस में होता है कि फिर डॉक्टर के पास जाके आपका प्रॉपर कफ साइज़ के मुताबिक अपना बीपी चेक करवाया करें। और अगर घर में पॉसिबल हो तो जो बाहर डिवाइसेस मिलती हैं उनके साथ डिफरेंट किस्म के जो है वो कफ साइज़ के कफ्स मिलते हैं, तो आप अपने बाजू को जाके किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर पे जाके अपने बाजू के साइज़ के मुताबिक अपना कफ ले आएँ, उस कफ से अपना बीपी चेक करें। लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि आप जब चेक करें डिजिटल डिवाइस से तो क्लिनिक पे 1-2 दफ़ा जाके
चेक कर लें कि आपकी डिवाइस पे और जो मैनुअली चेक किया जाता है उसमें फ़र्क कितना है। अगर 5 और 10 का फ़र्क आ रहा है तो फिर तो ठीक है, अगर 5 या 10 से फ़र्क ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको अपनी डिवाइस भी चेंज करनी है, या कोशिश करें कि मैनुअली चेक किया करें और डॉक्टर को मैनुअल बीपी की जो है वो रीडिंग दिखाएं, क्योंकि इससे फिर दवाई में या जो और कुछ मैनेजमेंट जो की जाती है ख़ासतौर पे हार्ट पेशेंट्स में, गुर्दों के मरीज़ों में, तो उसमें डॉक्टर को एक्यूरेट रीडिंग पता होनी चाहिए ताकि सही तरीके का इलाज आपको बताया जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।